Hello students, now class 10 chapter 5 chemistry in everyday life. New topic is in this chapter is water crystallization. Definition of water crystallization: it is the fixed number of water molecule present in one formula unit of salt. It means students, अगर हमारा जो salt का वन यूनिट ऑफ फॉर्मूला है, जैसे फॉर एग्जांपल Na2CO3.10H2O, तो इस फॉर्मूले में जो 10H2 मोलिक्यूल है वो क्या शो कर रहे हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. तो नाउ हियर 10 मोलिक्यूल आर क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म इन द सोडियम कार्बोनेट सोल्ट. तो यहाँ पे जो 10 मोलिक्यूल ऑफ वाटर है, 10 मोलिक्यूल ऑफ वाटर है, वो क्या है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. तो इट इज़ द फिक्स नंबर ऑफ वाटर मोलिक्यूल विच इज प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट. सेकेंड एग्जाम्पल इज CaSO4 कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O. तो इट इज अ फॉर्मूला ऑफ जिप्सम. The formula of gypsum, 2 molecule of water crystallization is present. Actual formula of salt क्या है? CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, और इसमें 2 molecule of water is present है, तो वो वाटर 2 molecule वाटर क्या रहेंगे आपके? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. और ये जो वैल्यू है 2 वो ऑलवेज क्या है? फिक्स है. जैसे Na2CO3 के लिए 10 मोलिक्यूल ऑफ वाटर है, ये ऑलवेज फिक्स है. वैसे ही कैल्शियम सल्फेट के लिए 2 मोलिक्यूल है, तो वो ऑलवेज फिक्स. अगर इस नंबर को अगर हम चेंजेस करेंगे तो फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा? चेंजेस. नाउ K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O. इट इज अ फॉर्मूला ऑफ एलम. तो यहाँ पर 24 मोलिक्यूल किसके हैं आपका? इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. नाउ अगर हम कैल्शियम सल्फेट में CaSO4 डॉट हाफ H2O लिख देते हैं, तो ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा? इट इज अ फॉर्मूला ऑफ POP. इट मीन्स स्टूडेंट्स, तो ये जो वैल्यू वो ऑलवेज क्या रहेगी? फिक्स. तो इसे हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. नाउ न्यू टॉपिक इज डेफिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस. स्टूडेंट, डिफरेंट साइंटिस्ट गिव डिफरेंट डेफिनेशन फॉर एसिड एंड बेस. फर्स्ट थ्योरी इज आर्नियस थ्योरी. आर्नियस थ्योरी, आर्नियस कंसेप्ट इज द वाटर आयन सिस्टम. ये किस पे बेस है? वाटर और आयन सिस्टम. इट मीन्स व्हेन वी एसिड एंड बेस आर डिजोल्व इन वाटर देन इट डिसोशिएट इनटू आयंस. जब भी हम एसिड और बेस को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो वो आयंस में क्या हो जाता है? डिसोशिएट मतलब वो डिवाइड हो जाता है. तो इट मीन्स इट इज बेस्ड ऑन वाटर आयन सिस्टम. नाउ अकॉर्डिंग टू आर्नियस डेफिनेशन ऑफ एसिड इज दो सब्सटेंस विच गिव हाइड्रोजन आयन मीन्स H+, when decomposed in water are called acid. तो एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जिनको वाटर में डिजोल्व करने पर वो क्या देते हैं? H+ आयन. शॉर्ट एंड स्वीट डेफिनेशन, एसिड गिव H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन. एक्वस सॉल्यूशन वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है? व्हेन ए सब्सटेंस डिजोल्व इन ए वाटर देन इज कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन. जब भी किसी भी सब्सटेंस को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो उसको हम कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन. तो एसिड गिव H+ आयन. H+ आयन इज द मोस्ट रिएक्टिव, सो इट इज रिएक्ट विद वाटर. H+ आयन क्या होता है? मोर रिएक्टिव होता है. ये इजिली रिएक्ट विद वाटर मॉलिक्यूल एंड इट फॉर्म हाइड्रोनियम आयन H3+ आयन. और ये किसकी फॉर्म में प्रेजेंट रहता है? H3+ आयन की फॉर्म में प्रेजेंट रहता है. नाउ नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू आर्नियस डेफिनेशन ऑफ बेस, दो सब्सटेंस विच गिव हाइड्रोक्सिल आयन OH-. हाइड्रोक्सिल आयन का फॉर्मूला क्या है? OH-. व्हेन डिकम्पोज इन वाटर आर कॉल्ड बेस. उसको हम क्या कहते हैं? बेस कहते हैं. बेस को जैसे वाटर में डिजोल्व करोगे तो कौन सा आयन देगा? OH-. तो बेस डेफिनेशन, बेस गिव OH- आयन इन एक्वस सॉल्यूशन. शॉर्ट एंड स्वीट डेफिनेशन. एग्जांपल ऑफ एसिड्स, स्टूडेंट्स यहाँ पे वन कॉलम एग्जांपल ऑफ एसिड और सेकंड कॉलम एग्जांपल ऑफ बेस. ओनली वन एग्जांपल डिस्कस. HCl को हम वाटर में डिजोल्व करेंगे. एक्वस सॉल्यूशन को हम कैसे डिनोट करते हैं? AQ शॉर्ट फॉर्म. H+ NCl मैंने जिसने क्या आयन दिया? H+ और Cl मैंने. तो ये क्या हुआ आपका? एसिड्स. ऐसे KOH को डिजोल्व किया तो इसने क्या दिया? K+ और OH मैंने. तो ये क्या हुआ आपका? बेस. OH- आयन गिव दीजिए बेस. तो एसिड्स क्या दे रहे हैं? H+ आयन, और बेसिस क्या गिव कर रहे हैं? OH- आयन. नाउ स्ट्रॉन्ग एसिड. एसिड्स आर डिवाइड इन 2 पार्ट. एसिड्स को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया. ऐसे हम बेस को भी डिवाइड करेंगे 2 पार्ट में. तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस. स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस कौन से होंगे? द एसिड विच आर कंप्लीटली आयन इन वाटर आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड. तो स्ट्रॉन्ग एसिड यानी कि अगर हमने 10 मोलिक्यूल ऑफ HCl लिया और उसको हमने वाटर में डिजोल्व किया तो 10 के 10 मोलिक्यूल क्या हो जाएंगे? आयंस में डिसोशिएट हो जाएंगे. तो उसको हम क्या कहेंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड. तो स्ट्रॉन्ग एसिड विच आर कंप्लीटली आयनाइज. वीक एसिड आर एसिड विच डू नॉट कंप्लीटली आयनाइज. तो वीक एसिड का जितना अमाउंट हम लेते हैं उतने अमाउंट वो क्या नहीं होता? डिसोशिएट नहीं होता. जैसे फॉर एग्जाम्पल H2CO3, अगर हमने इसके 10 मोलिक्यूल लिए तो ये 10 मोलिक्यूल में डिसोशिएट नहीं होगा. या किस में हो जाएगा? 6 मोलिक्यूल में डिसोशिएट हो जाएगा. 4 मोलिक्यूल रहेंगे एंड डिसोशिएट फॉर्म में. तो क्या? वीक एसिड. ऐसे किसकी डेफिनेशन हो जाएगी? स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक base. Strong base, the base which completely ionized to give hydroxyl ion OH- are called strong base.
NaOH and KOH. Weak base, the base which do not ionize completely are called weak base. NH4OH, MgOH. ये two examples. Example is very important for strong acid, weak acid, strong base and weak base. ये example लर्न करना. Strong के लिए completely ionize और weak के लिए do not completely ionize. Now लिमिटेशन ऑफ आर्नियस. आर्नियस थ्योरी में क्या लिमिटेशन है? आर्नियस थ्योरी उन्हीं सब्सटेंस के लिए एप्लीकेबल है जिनको वाटर में डिजोल्व करने पे H+ आयन और OH- गिव करते हैं. Now Arrhenius theory was useful for those acid base which have H+ and OH- respectively. The nature of acid without H+ ion and base without OH- cannot be determined. ऐसे सब्सटेंस जो वाटर में डिसोसिएट होने पर OH- आयन नहीं देते उनकी बेसिक प्रॉपर्टी को कैसे शो किया जा सकता है? तो आर्नियस कंसेप्ट इसके लिए क्या नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है, यूजफुल नहीं है, वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया. तो नाउ उसके लिए हमें क्या नीड हुआ? वी नीड न्यू कंसेप्ट. तो न्यू कंसेप्ट है ब्रोंस्टेड लोवेरी कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस. टू साइंटिस्ट थे, एक लोवेरी और एक ब्रोंस्टेड. इट इज द सरनेम ऑफ साइंटिस्ट. उन्होंने क्या गिव किया? एसिड बेस की. नाउ उन्होंने किस भी यहाँ पे दिया? एसिड आर प्रोटॉन डोनर और बेस आर प्रोटॉन एक्सेप्टर. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रोटॉन डोनर क्या रहेगा हमारा? प्रोटॉन डोनर रहेगा हमारा H+ आयन. H+ को हम क्या बोलते हैं? प्रोटॉन. तो नाउ एसिड्स कौन होंगे? जो H+ आयन यानी प्रोटॉन डोनेट करेंगे और बेस कौन होंगे? प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेंगे. ओनली H+ आयन के बेसिस पे है. नाउ आर्नियस में क्या था? H+ और OH- दोनों थे, इसमें ओनली क्या है? H+. ये इट इज ए डिफरेंस बिटवीन लोवेरी कंसेप्ट एंड आर्नियस कंसेप्ट. नाउ आर्नियस कंसेप्ट में एक छोटा सा टर्म चलता है स्टूडेंट्स, कंजुगेट एसिड एंड बेस पेयर. नाउ तो एक एसिड्स अगर प्रोटॉन डोनेट करता है तो अनदर सब्सटेंस उसको क्या करता है? एक्सेप्ट कर लेता है. तो ऑलवेज लोरी कंसेप्ट में हमारा क्या चलता है? पेयर चलता है, एसिड बेस पेयर. एक सब्सटेंस डोनेट कर रहा है तो दूसरा सब्सटेंस क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है. तो देखो उसकी डेफिनेशन, द मेंबर ऑफ विच कैन बी फॉर्म फ्रॉम ईच अदर म्यूचुअली बाय द गेन और लॉस ऑफ प्रोटॉन आर कॉल्ड कंजुगेट एसिड एंड बेस पेयर. उसको हम क्या कहते हैं? कंजुगेट एस पेयर करते हैं. इसको स्टूडेंट हम फर्दर एग्जांपल से समझेंगे कैसे फॉर्म होता है. इट इज इन डिटेल स्टडीज. नाउ तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट दे गेव कंसेप्ट ऑफ कंजुगेटेड एसिड बेस एंड पेयर. इसका मीनिंग उन्होंने कौन सा कंसेप्ट दिया? कंजुगेटेड एसिड बेस एंड पेयर. उसके अकॉर्डिंग वो क्या कहते हैं? अगर सपोज जैसे एग्जांपल है HA, ये क्या आपका एसिड, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट है? H एसिड, और ये क्या आपका? बेस. ये आपका अगर क्या कर रहा है? डोनेट कर रहा है HA. H ने क्या किया? H+ आयन क्या कर दिया? उसने डोनेट कर दिया. H+ आयन इसने क्या कर दिया? रिमूव. तो इसके किस में कन्वर्ट हो गया? A-. तो ये एसिड अब ये क्या बन गया? बेस. यानी कि अब इसकी एबिलिटी होगी, ये क्या कर सकता है? एक्सेप्ट कर सकता है इन्फ्यूजन. तो नाउ एसिड होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बेस. तो उस बेस को हम बोलेंगे कंजुगेट. कंजुगेट वर्ड उसके पुट हो जाएगा. अब नाउ बी क्या यहाँ पे बेस है, ये क्या कर रहा है? H+ को इसने क्या कर लिया? एक्सेप्ट. तो एक्सेप्टर क्या होगा हमारा? बेस. तो बी क्या कर रहा है? यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहा है. तो ये किस में कन्वर्ट होगा? एक्सेप्ट करने के आफ्टर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एसिड. क्योंकि अब इसके पास एबिलिटी हो जाएगी कि ये H क्या कर सकता है? रिमूव कर सकता है. तो नाउ उन्होंने कंसेप्ट दिया एसिड बेस एंड पेयर. उसके अकॉर्डिंग एसिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बेस में. और बेस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एसिड. इस एसिड का इसके साथ क्या बन जाएगा? पेयर. और इस बेस का किस एसिड के साथ क्या बन जाएगा? पेयर. एक एसिड का बेस के साथ और एक बेस का दूसरे एसिड के साथ क्या बन जाएगा? पेयर. देखो स्टूडेंट HE डैश A- इज कॉल्ड एसिड कंजुगेटेड बेस पेयर हो गया. B-HB- इज कॉल्ड बेस कंजुगेटेड एसिड पेयर. एसिड का बेस के साथ पेयर बन गया और बेस का एस के साथ पेयर बन गया. तो इट इज ए कंसेप्ट ऑफ कंजुगेटेड एसिड बेस पेयर. फॉर इसको एग्जांपल से समझते हैं हम. HCl इट इज एसिड. HCl को वाटर में जैसे डिजोल्व करोगे तो ये क्या गिव करेगा? H+ आयन. तो 1 प्रोटॉन H+ गोइंग टू वाटर. एक प्लस H+ यहाँ से किसके पास चला जाएगा? हमारे पास वाटर के पास. और क्या बनाएगा? H3O+. और नाउ HCl कन्वर्ट इनटू Cl- और वाटर कन्वर्ट इनटू H3O+. तो वाटर ने यहाँ एक्सेप्ट किया, इट इज ए बेस. इसने डोनेट किया, इट इज ए एसिड. तो इन दिस रिएक्शन HCl डोनेट ए प्रोटॉन टू वाटर, सो इट इज ए एसिड. H2 एक्सेप्ट ए प्रोटॉन फ्रॉम द HCl, इट इज ए बेस. इट इज ए कंसेप्ट ऑफ ब्रोंस्टेड लोवेरी. तो जो डोनेट करेगा वो क्या रहेगा? एसिड. जो एक्सेप्ट करेगा वो क्या रहेगा? बेस. इन द रिवर्स रिएक्शन, अगर हम रिवर्स रिएक्शन की स्टडी करें, सपोज स्टूडेंट हम ऐसे स्टडी करें H3O+, ये क्या कर रहा है? अब ये रिमूव क्या कर रहा है? डोनेट कर रहा है. और ये क्या कर रहा है? एक्सेप्ट. तो H3+ आयन डोनेट ए प्रोटॉन Cl-. अभी इसके पास H+ है, ये Cl- को क्या कर सकता है? डोनेट. अब रिवर्स हो गई कंडीशंस. तो नाउ सो इट इज H3 इज ऑन एसिड. अब ये एसिड की तरह बिहेव करेगा और Cl- कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन फ्रॉम द H3O+, सो इट इज ए बेस. और ये कैसे बिहेव करेगा? बेस की तरह. हमने इसको फॉरवर्ड लिया तो HCl एसिड हो गया, ये बेस हो गया. अब हम इसको बैकवर्ड लेते हैं,
बैकवर्ड, तो नाउ Cl माइनस एक्सेप्ट करेगा और ये क्या करेगा, डोनेट। तो H3 प्लस क्या हो गया, एसिड, और ये क्या हो गया, बेस। तो 4 लाइन स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट। तो देयरफॉर HCl Cl माइनस और H2O H2 प्लस आर कॉल्ड कंजुगेट एसिड बेस पेयर। इस एसिड का इस बेस के साथ पेयर बन जाएगा और इस बेस का इस एसिड के साथ क्या बन जाएगा, पेयर। इट इज ए बोरोस्टेन-लॉवरी कंसेप्ट। नाउ स्टूडेंट्स अनदर एग्जाम्पल वाटर NH3। स्टूडेंट इसमें हम ओनली हमें किस पे बेस करना है, हमें देखना है कि प्रोटॉन कौन डोनेट कर रहा है, कौन एक्सेप्ट। उसमें वाटर एक्सेप्ट कर रहा है, तो हियर स्टूडेंट देखो H2O डोनेट H प्लस आयन, NH3 एक्सेप्ट कर रहा है, NH4 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, और वाटर H प्लस को डोनेट करके किस में कन्वर्ट हो रहा है, OH माइनस। तो यहाँ वाटर कैसे बिहेव कर रहा है, एसिड। जो हमने इससे प्रीवियस एग्जाम्पल लिया तो उसमें वो कैसे बिहेव कर रहा था, बेस। यहाँ पे कैसे बिहेव कर रहा है, वो एसिड से। तो स्टूडेंट हमें ऐसे रटना नहीं है कि वाटर H2 ही हमारा क्या रहेगा, बेस रहेगा। हमें कंसेप्ट अप्लाई करना है, हमें देखना है कि इन द रिएक्शंस वो कैसा बिहेव कर रहा है। H प्लस डोनेट कर रहा है तो एसिड भी शो उसको कॉल करेंगे, अगर वो एक्सेप्ट कर रहा है तो हम उसको क्या करेंगे, बेस। तो इन दिस केस H2 डोनेट H प्लस, सो इट इज बिहेव लाइक एसिड्स। इसका किसके साथ पेयर बन जाएगा, बेस के साथ, और इस बेस का किसके साथ बनेगा, पेयर। ये ध्यान रखना, एक एसिड का बेस के साथ पेयर बनेगा और एक बेस का एसिड के साथ पेयर बनेगा। तो सेकंड एग्जांपल नाउ लिमिटेशन। These theories do not explain anything about aprotic acid and base। ऐसे एसिड और बेस जिनमें क्या प्रेजेंट नहीं है, H प्लस प्रेजेंट ही नहीं है, जैसे CO2, इसमें कहीं पे भी ऐसे दिखाई नहीं दे रहा, हमें प्रोटॉन शो नहीं हो रहा, SO2 HCl3 BCl3। इन दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल H प्लस आर एब्सेंट, इट मीन्स प्रोटॉन आर एब्सेंट। तो इनका एसिडिटी और बेसिसिटी जो बिहेवियर वो कैसे शो करेंगे, तो दिस थ्योरी इज नॉट यूजफुल सच टाइप मॉलिक्यूल्स, उसके लिए मॉलिक्यूल्स है। तो नाउ सो न्यू थ्योरी ऑफ एसिड बेस वाज गिवन ऑन द बेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हम किसके बेसिस पे देखेंगे, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन के बेसिस पे हमने शो कर लिया, हम किसी पे बेसिस देंगे, इलेक्ट्रॉन के बेसिस। तो नाउ लुईस कंसेप्ट एसिड एंड बेस, लुईस कंसेप्ट एसिड एंड बेस। तो कोई स्टूडेंट आर्नियस हो गया, ब्रोस्टन-ल्योरी हो गया, और सेकंड कौन सा आपका, लुईस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस थ्योरी। तो अकॉर्डिंग टू लुईस, एसिड इज अ सब्सटेंस विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। अब ये एसिड प्रोटॉन डोनेटर होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होता है, ये एक्सेप्टर होता है। ध्यान रखना, एसिड प्रोटॉन डोनर होगा और इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होगा, एक्सेप्टर। बेस इज अ सब्सटेंस विच डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, ये डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर, और H प्लस आयन को प्रोटॉन क्या होता है, एक्सेप्ट। जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है वो प्रोटॉन डोनर होता है, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटर होता है वो प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है। अपोजिट होता है स्टूडेंट्स, क्या होता है आपका, अपोजिट्स। तो एसिड सब्सटेंस विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, और बेस सब्सटेंस विच डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स, पेयर का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स। दस एसिड आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स और बेस आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। शॉर्ट एंड स्वीट फॉर्म, फॉर एग्जाम्पल BCl3 NH3। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो नाइट्रोजन उस पे ऊपर जो डॉट दिख रहे हैं, ये क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन्स। दिस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ नाइट्रोजन डोनेट टू द बोरॉन, ये किसको डोनेट कर देगा, बोरॉन। तो ये क्या कैसे बिहेव करेगा, बेस, और ये कैसे बिहेव करेगा, एसिड्स। तो BCl3 इज एसिड्स और NH3 इज ए बेस। तो BCl3B, और ये जो स्टूडेंट्स जो एरो बना है, ये एरो कौन सा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। व्हेन 2 इलेक्ट्रॉन्स आर डोनेट बाय ए सिंगल एटम इन ए मॉलिक्यूल, दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स अगर एक ही एटम्स डोनेट कर रहा है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, तो वो कौन सा बॉन्ड रहेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। 3 टाइप के बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, शेयरिंग होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन एक सिंगल एटम डोनेट करते हैं। बोथ आर अटैच बाय ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दोनों कोऑर्डिनेट बॉन्ड से क्या कहते हैं, अटैच रहते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स। अकॉर्डिंग टू लुईस, एसिड्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। उनके पास क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, तभी तो उसको क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर पाते हैं। नाउ सेकंड, ये क्या होता है, कैटायन। कैटायन पर स्टूडेंट्स क्या होता है, Na प्लस इज ए कैटायन, Mg+2 इज ए कैटायन। तो देखिए कैटायन होगा तो इसके पास क्या डेफिशिएंसी है, इसने 1 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, इसके 2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी दे आर इजीली एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, सो इट इज कॉल्ड एसिड्स। नाउ दोज कंपाउंड विच ऑक्टेट आर इनकम्प्लीट, इनके ऑक्टेट भी क्या होता है, इनकम्प्लीट। AlCl3 BCl3 में ऑक्टेट क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते इन ऑक्टेट में। नाउ बेस आर इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल, बेस के पास इलेक्ट्रॉन रिच होता है, तभी वो क्या कर पाता है, डोनेट कर पाता है इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल हैव इलेक्ट्रॉन लॉन्ग पेयर एंड वर्क
एज ए बेस आर कॉल्ड लुईस बेस। इनको क्या कहते हैं हम? लुईस बेस कहते हैं। H2 देखो स्टूडेंट, ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, ये इजिली डोनेट करेगा तो बेस की तरह बिहेव करेगा। नाइट्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। OH माइनस के पास सिंगल इलेक्ट्रॉन, ये डोनेट कर देगा। Cl माइनस ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, इजिली डोनेट द इलेक्ट्रॉन्स। तो दिस इज 3 थ्योरीज हो गई हमारी, आर्नियस, ब्रोंस्टैंड एंड अपना लुईस। स्टूडेंट्स हम स्टडी करेंगे अब जनरल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज। नाउ टेस्ट, श्योरिन टेस्ट होते हैं। फिजिकल स्टेट, एसिड आर सॉलिड, लिक्विड एंड रूम टेम्परेचर, ये सॉलिड और लिक्विड बोथ स्टेट में फॉर्म होते हैं। फॉर एग्जांपल सॉलिड स्टेट में कौन से होंगे एसिड? ऑक्जेलिक एसिड, बोरिक एसिड, दे आर अकर इन द सॉलिड फॉर्म। लिक्विड एसिड, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। इट मींस सम एसिड लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। रूम टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस को हम कंसीडर करते हैं आइडियल टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। नाउ लिक्विड्स, इफेक्ट ऑफ इंडिकेटर। स्टूडेंट्स इंडिकेटर का इफेक्ट देखिए, एसिड सॉल्यूशन टर्न द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड, ये एज वेल एज हम सबको नॉन है। देखिए 2 इंडिकेटर मिथाइल ऑरेंज एंड फिनॉल पैथ्रीन, दे आर सिंथेटिक इंडिकेटर। मिथाइल ऑरेंज फ्रॉम चेंज टू पिंक एंड रेड, ऑरेंज टू पिंक कलर हो जाएगा। फिनॉल पैथ्रीन रिमेन कलरलेस इन द एसिड मीडियम, इसका कलर कैसे रहेगा? कलरलेस रहेगा। फिनॉल पैथ्रीन डज नॉट शो द कलर इन एसिडिक मीडियम। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एसिड को जैसे ही वाटर में डिसोल्व करोगे इट इज डिसोसिएटेड टू आयंस एंड आयंस आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। सो एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो ये क्या होते हैं? गुड कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एंड नाउ स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।